नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, भाई विषय थोड़ा गंभीर है इसमें, क्योंकि आज ही हमारे सामने एक न्यूज़ आई है कि सोलर पैनल की सफाई करते समय किसी व्यक्ति को करंट लग गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। तो सोलर पैनल से करंट कैसे लग सकता है, सोलर पैनल लग भी सकता है, नहीं लग सकता, या आपको क्या क्या सावधानियाँ उसमें बरतनी है, तो ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में। तो बात हो रही है सोलर पैनल से करंट की। देखिए क्या होता है, एक्चुअल में तो अगर आपके पास सोलर पैनल है वो करंट नहीं मारता, लेकिन अगर जिस वजह से उसकी मौत हुई है, जो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, तो जैसे ही सोलर पैनल कोई लगा है जिस भी स्ट्रक्चर पर, क्योंकि मोस्टली जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो या तो जीआई का स्ट्रक्चर होता है या रेयर केस में एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर यूज होता है। अब स्ट्रक्चर पर जब सोलर पैनल हमारा लग गया, उसमें क्या होता है, अगर कभी सोलर पैनल किसी वजह से हल्का फुल्का उसमें क्रैक आ जाए, और उस क्रैक के होने की वजह से, अब जैसे बारिश भी आएगी, हर मौसम आएगा, बारिश में उसमें पानी जाना ही जाना है, तो उसकी वजह से वो जो करंट फ्लो हो रहा है सोलर पैनल के अंदर, अगर सोलर पैनल का ग्लास में कोई हल्का क्रैक आ गया या उस पर कोई चीज़ ऐसी लग गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें पानी जाने की वजह से वो जो करंट है उसका, वो सोलर पैनल के फ्रेम में फ्लो करेगा। अब जब सोलर पैनल के फ्रेम में फ्लो करेगा तो उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर में भी फ्लो करेगा, और स्ट्रक्चर में फ्लो करेगा तो सीधी सी बात है, आपके पास करंट, यानी कि सोलर पैनल का जो करंट है वो इस टाइम स्ट्रक्चर में चल रहा है। अब इसमें दूसरी चीज़ है, अगर हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज का मतलब है जैसे अगर आपने एक सोलर पैनल लगा रखा है, अब उसमें वो वोल्ट निकालेगा 24 वोल्ट, तो उस सोलर पैनल का करंट से आप बच सकते हो, अगर कोई ऐसा केस भी है। लेकिन अगर आपकी वहाँ पे कोई वोल्ट जा रही है 100, 120, 150, 200, 400, बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, हम जितने बड़े प्लांट की बात करें, कोई 1000 वोल्ट तक के मैक्सिमम एक्सट्रीम लग जाती है, तो 1000 वोल्ट तक के प्लांट, अब जैसे अगर हम बात करें जो हमने भी जो घर पे इंस्टॉल कर रखा है वो 400 वोल्ट देता है। अगर 400 वोल्ट का करंट, अगर ये रीज़न है और उस वजह से अगर 400 वोल्ट का करंट लग जाए तो कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं बचेगा। और अगर आप न्यूज़ देखें, अगर मैं मोबाइल पे अगर मैं काफ़ी न्यूज़ चेक कर रहा था, तो सोलर पैनल की वजह से ही बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। कोई सफाई की वजह से, कोई सफाई करते वक्त अनबैलेंस हो गया, ऊंची बिल्डिंग पे था, किसी को करंट लग गया, किसी के सोलर पैनल की वजह से बैटरी फट गई, वहाँ पे अगर ओवरफ्लो करंट आ गया। तो सोलर पैनल में आपको बड़ी सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है, सबसे पहले तो आपको अपना सोलर प्लांट चेक करना है, जो भी आपने प्लांट लगा रखा है कहीं से वो क्रैक तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहली सावधानी है। अगर वो कहीं से क्रैक है तो तुरंत उस सोलर पैनल को वहाँ से रिमूव कर दें। अगर वो वहाँ पर रहा सोलर पैनल, उसमें पानी 100% जाएगा, जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर तक में करंट जाएगा, जो कि एक जानलेवा हो सकता है। तो पहला तो पॉइंट आपको ये करना है, अगर किसी भी सोलर पैनल में हल्का फुल्का क्रैक आपको नजर आ रहा है या वो किसी वजह से टूट गया है, कई बार होता है, आपने देखा होगा कोई सोलर पैनल टूट गया तो कई लोग ऐसे ही लगा के रखते हैं कि लगा रहने दो, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर 1-2 पैनल लगे हैं, चलो उसमें तो हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, लेकिन जहाँ पे 6-6 पैनल, 8-8 पैनल या उससे ऊपर जितने भी लगे हुए हैं, तो वहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो भी आपका प्लांट लगा है उसको चेक करें, अगर उसमें कोई भी सोलर पैनल क्रैक है तो उसको उतार के बाहर फेंक दें। दूसरी इसमें चीज़ है, अब जैसे मैंने बताया, जब वोल्टेज हाई होती है, चाहे वो AC हो या DC हो, तो करंट लगता है। कई लोग सोचते हैं ना कि बैटरी का करंट हमें नहीं लगता, जो घर में जो बैटरी होती है वो, क्योंकि वो 12 वोल्ट की होती है, तो 12 वोल्ट में इतना रेजिस्टेंस होता है बॉडी में कि वो 12 वोल्ट को मैनेज कर ले। एम्पियर तो उसकी 150 होती है, लेकिन वो करंट नहीं लगता। तो जहाँ पे वोल्ट हाई होती है, अब वो चाहे AC की हो या DC की हो, तो वो हमारे लिए जानलेवा हो जाती है। तो पहला काम तो सोलर पैनल रिमूव करना है। दूसरी बात, दूसरा, इसी में एक न्यूज़ में एक केस और था जिसमें क्या हुआ कि सोलर की वायर से अटैच हो गया। ये खबर थी, एक लखनऊ की खबर थी इसमें, और कुछ पाकिस्तान की भी हैं। तो जहाँ पे, वही जो मैंने बताया, जहाँ पे वोल्ट हाई है, अगर वहाँ पे सोलर पैनल जैसे लगे हुए हैं, तो सोलर पैनल की अगर कोई वायर भी, अब मान के चलो वही 8 पैनल का हम एग्जांपल ले लेते हैं, वही 400 वोल्ट वहाँ पे बनी हुई है, और कोई पैनल की वायर क्रैक है, अगर वहाँ पे किसी का हाथ लग जाए या वो किसी चीज़ से अगर अटैच हो जाए, तो वो भी बहुत जानलेवा है। तो दूसरा आपको ये देखना है कि कहीं से कोई वायर तो क्रैक नहीं है, सोलर पैनल तो देखना ही है। दूसरे पॉइंट पे आपको वायर चेक करनी है, अगर वायर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई तब भी आपकी उसमें जान जा सकती है। अब इसमें आपको क्या करना है, बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है कि सोलर पैनल में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा।
दूसरी बात, अगर आपको वो करंट चेक कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप एक मल्टीमीटर लें। मल्टीमीटर से आप वहाँ पे वोल्ट चेक कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीटर में एक ऑप्शन होता है कि वायरिंग में करंट फ्लो हो रहा है, तो एक बीप का ऑप्शन होता है, वो आप मल्टीमीटर वाली वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। तो उस मल्टीमीटर से आप बीप वाले ऑप्शन पे जाके वो भी चेक कर सकते हो कि करंट आपका सोलर पैनल से कहीं स्ट्रक्चर वगैरह में फ्लो ना कर रहा हो। तो ये सावधानी आपको बरतनी है अगर आपको इस चीज़ से बचना है। और एक और चीज़ इसमें रहती है, जैसे अभी मैं जो एक न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें क्या हुआ, वो एक एम्प्लॉय था एक कंपनी का, तो वो सोलर पैनल की जैसे सफाई कर रहा था, तो सफाई करते समय वो अनबैलेंस हो गया और काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी, वहाँ से गिरने पर भी उसकी मौत हो गई। तो ये भी आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। अगर हम घर की बात करें, क्योंकि घर पे तो लोग अपने आप ही करते हैं मोस्टली, तो अगर आप इस प्रकार की कोई ऊंचे छत वगैरह है तो वहाँ पर भी इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेनली इसमें करंट वगैरह का जो मैंने बताया, उनसे आपको इस तरीके से बचना है। आपको मल्टीमीटर से देख लेना है, कोई सोलर पैनल क्रैक ना हो, कहीं पे कोई वायर क्रैक ना हो, कोई वायर क्रैक होकर किसी चीज़ से लग ना रही हो, तो इन चीज़ों की आपको सावधानी देखनी है, उससे आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में सोलर पैनल करंट नहीं लगाता। अगर मान के चलो तो सोलर पैनल जब बन के आता है ना, तो वो करंट नहीं मारता, क्योंकि ना ही वो सरफेस से करंट मारेगा, ना ही बैक से करंट मारेगा। हाँ, जो उसके पीछे जो वायर गई हुई है, वो जो जिनमें प्लस माइनस होता है, तो उनसे करंट लग सकता है। वो भी तब अगर 3-4 पैनल आपस में सीरीज़ में लगे हों और वो वायर से अगर हाथ वगैरह या किसी वजह से टच हो जाए, तो वहाँ पे करंट लगने के चांस रहते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।